सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंकार मुनि विरूपासित देता सरस्वती हर्तन दूरितम अज्ञान तिमिरांधान ज्ञानांजन शलाकया मिलितं न तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री धर्म गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलिस विदसकम शेषां परिवर्तकम विजय मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम असे मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसाम वचन सातम आसाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न गिरीस्तंतम शास्त्रम सोतार साधांत संवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बनी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासं चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान सहित परिजनों का सादर चरण जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जिसके रचयिता रवि सेनाचार्य हैं। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक द्वितीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक द्वितीय मंगलम। भगवान की जय। किनको क्या पढ़ना है शुरू करो, शुरू करें। संस्कृत पढ़ना है ना पहले। संस्कृत पढ़ना है। 200 से शुरू करना, 200 से 250 तक। मंजू पाठ नहीं पढ़े। है क्या ग्रुप में? नहीं है मंजू पाठ नहीं। सरला पाठ नहीं। सरिता चेन्नई पढ़ी है नहीं है, दोनों नहीं है तो फिर सरिता चेन्नई पढ़ी। से पढ़ना है ना? हैं? 200 से। हाँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को सभी को प्रणाम। उत्थाय राक्षसस्ते मुच्यते सहतिम अवश्यद्धा समुद्भूत उग्रकोपातिभासुरे ततो भंगं परिप्राप्ता एकं साधवे बहु आवाज बहुत धीरे आ रहा है। शर्मिला म्यूट हो ना। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पीछे। आवर्तेष्वि निक्षिप्ता राक्षसा वेगशालिषु वन्नमुर्वी गलश्चर त्रिशिथिल स्थितेशो पाणय परावृतास्तापन्ने राक्षसा भावशालिन प्राणानभिमुखोद्भूता मुञ्चन्ति न तु साचकान् ततोनाथ दृष्टा तदक्षसां बलम् सुरुर्महेन्द्र सेनस्य जयतोर्महाबल
दक्षः प्रसल्कोत्वीक्षां भारवम्रव्यसर्गतां त्रासयन् विशतां सैन्यं जनस्य शिरसि स्थितं अनीता म्यूट हो जाए। कुछ बोल रहे क्या? रक्षता बलमात्मीयं तेन तने दृशं बलं शूरे पराङ्गमुखं चक्रे निष्क्रामभिदनन्तरं मतिमात्रं ततो भूरि विजयार्धनिवासिनां सैन्यं प्राप्तं महोत्सन्नं नानाशस्त्र समुज्ज्वलं दृष्टेव करि लक्ष्मणस्य ध्वतेर्छत्रे च भीषणम् अवापमानसे भेदं विजयार्धर्द्रिजं बलं तत्तेन विशिखेत् पश्चात् स्फुरत् तेजसः शिखे षडात् भिन्नं कृतर्थि हृदयं यथा मन्मथ विभ्रमे ततोऽन्यदपि सम्प्राप्तं सैन्यं त्रिदश गोचरं कनसागी गदा शची चापमुद्गर संकुलं ततोऽन्तराल एवाति वीरो माल्यवतः स्तुतः श्रीमालिति प्रतीतात्मा पुरोस्य समवस्थितः तेन ते क्षणमात्रेण सुरासुर्य समविशां कनिता इति न ज्ञाता मुञ्चता शरसंहति दृष्ट्वा तमस्य भिन्निमनिर्वार्यरे ततः क्षोमयन्तं द्विषा सैन्यं महाग्रहामिवारणवं मत्तद्वीपेन्द्र संयद्र घटितापातिमण्डलं करवालकरोदार भतमण्डल मध्यगत अभिसमुत्थिता देवा निजं पालयतु बलं महाक्रोध परितंगा समुल्लासित तहेतय शिखिकेशरी दण्डोग्रकनक प्रवादय छादयन्तो नभो दूरं प्रावर्ष्यज्या इवाभ्युता स्वस्त्रियाश्च सुरेन्द्रस्य मृगचिन्नादयोधिकं दीप्यमाना रणोद्भूत तेजसा समूहाबला ततः श्रीमालिना तेषां शिरोभिः कमलैरिव सशेवलैर्महीं छन्नां छिन्नेश्चन्द्रार्थ सार्थके अचिन्त्यतः शक्को यन्नवेते नरपुङ्गवा कुमाराक्षयमानिता सममे वीरवरे सुरे तस्यास्य कोरणे स्थातुं पुरोवाञ्छेति वोकसां राक्षस्य महातेजो दुरीक्षस्याति वीर्यवान् तस्मादस्य स्वयं युद्ध श्रद्धा ध्वंसं क्रम्यहम् अपरानमरान यावन्नयते नेश पंचताम् इति ध्यात्वा समाश्वास्य बलं स त्रासकन्पितं योद्धुतं समुद्यतो यावत् त्रिदशान् मधीश्वरा निपत्य पादयोस्ताय स्पृष्ट महीतल तमुत्वाच महावीरो जयन्त इति विश्रुतः सत्येव मणिदेवेन्द्र करोषि यति संयुतं ततो भवत्कृतं जन्म त्वया मम निरर्थकं बालकोऽङ्के भजन क्रीडां पुत्र प्रीत्या यदीक्षितः स्नेहस्यान्रण्यमतस्य जनयामि तवाधुना स त्वं निराकुलो भूत्वा तिष्ठतात यथे स्थितं शत्रुन् क्षणेन निशेषनिलयं व्यापादम्यान्महं नखेन प्राप्यते छेदं वस्तु यतः व्यापारः परशोस्तत्र ननु तात निरर्थकः वारयित्वेत्यसोतातं संयुगाय समुद्यतः कोपाये शाच्यशरीरेण ग्रसमान इवाम्यहरं प्रथिश्रीमाली चाप्यासीदाय सात् परिवर्जित गुप्त पवन वेगेन सैन्योञ्जलहेतिना श्रीमाली चापि सम्प्राप्तं चिराद्योग्ने तत्प्रतिद्विषं यद् दृष्ट्वा तुष्टो दधावस्य सन्मुख सैन्यमध्यग अमुञ्चता ततः क्रुद्धो शरासारं परस्परं कुमारो सततात् दृष्टकोदण्डमण्डलौ तयो कुमारयोर्युद्धं निश्चलं पूतनाद्वयं तदर्श विस्मय प्राप्त मानसं रेखया स्थितं
कनकेन ततो भित्त्वा जयन्तो विरतिकृत श्रीमालिना स्वसैन्यस्य कुर्वता संवदं परं मूर्छया पतिते तस्मिन् स्वर्गस्य आहत्य भिण्डिमालेन जयन्तेन ततः कृतः श्रीमाली विरधो रोषात् प्रहरोणर्थितर्दितात् ततः परबले तोष निर्घोषो निर्गतो महान् निजे च यातु धानस्य समाक्रन्धध्वलिर्बले गतमूर्छस्तु संक्रुद्ध श्रीमाली भृगभीषण कृष्ण प्रहरणं व्रातं जयन्ताभिमुखोर्वमयो मुञ्चतो हेतिजालं तौ कुमारो रेजस्तुतरां सिंहारभका विवोदर्धुत दीप्त केसर संचर्य ततो माल्यवतः पुत्र सूरराजस्य सूनुना स्तनान्तरे हृतो गाढं कदस्या पतितो भुवि वदनेन ततो रक्तं विमुञ्चन् धरणी गत हस्तगत इवा भाति कमलाकरन् बान्धव हत श्रीमालिकः प्राप्य प्रथम वासवनन्दन दद्मो शृंग मुदा भीता राक्षसाश्च विद्रुद्रुभु माल्यवृत्तन्नयं दृष्टा ततो निर्गृत जीवितं जयन्ते सुसन्नद्धं तोषमुक्तभटस्त्वम् आश्वासयन् निजं सैन्ये पलायन परायणम् इंद्रजीत सम्मुखी भूतो जयन्तस्य कौतुकरुषा ततोभिवने सक्तं जनानां तं कलिं यथा जयन्ताभिन्द्राजि चक्रे जर्जरं भर्व वत्सरे दृष्ट्वा च छिन्नवरमाणं रुधिरारुण विग्रहं जयन्तं शरसंघाते प्राप्तं शैललितुल्यताम् अमरेन्द्रस्यं योधधूत मुत्सित छादयन्नभ निरन्तरं पहानेरे रायुधेश्च चलत्करे अवादित सारथिश्च रावणं समतिश्रुति अयं सदेव सम्प्राप्त स्वयं नाथो दिवोकसां चक्रेण लोकपालानां परितः कृतपालन मत्ते रावत पृष्ठस्थो मौलिक रत्न प्रभावृत पाण्डुरेणो परिस्थेन छत्रेणावृत्त भास्कर शुभ्रेण सागरेणेव सैन्येन कृतवेष्टन। प्रणाम दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। हिंदी हिंदी में नेमीचंद भाई साहब है क्या? शायद नहीं है, वो आए नहीं क्या? तो शारदा छावड़ा पढ़ लो। हम पढ़े? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, शारदा जी आप पढ़िए। ठीक है, 251 से पढ़े ना? हाँ अच्छा, जय जिनेन्द्र सबको। ये चूंकि महाबलवान है, इसीलिए कुमार इंद्रजीत युद्ध करने के लिए इसके योग्य नहीं है। अतः आप स्वयं ही उठिए और शत्रु का अहंकार नष्ट कीजिए। तदनंतर बलवान इंद्र को सामने आता देख रावण वायु के समान वेगशाली रथ से सामने दौड़ा। उस समय रावण माली के मरण का स्मरण कर रहा था और अभी हाल में जो श्री माली का वध हुआ था उसे देदीप्यमान हो रहा था। उस समय इन दोनों योद्धाओं का रोमांचकारी भयंकर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध शस्त्र समुदाय से उत्पन्न सघन अंधकार से व्याप्त था। रावण ने देखा कि उसका पुत्र इंद्रजीत सब ओर से शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया है, अतः वह कुपित हो आगे दौड़ा। तदंतर जहाँ शस्त्रों के द्वारा अंधकार फैल रहा था और रुधिर का कुहरा छाया हुआ था, ऐसे युद्ध में यदि शूरवीर योद्धा पहचाने जाते थे तो केवल इतनी जोरदार आवाज से ही पहचाने जाते थे। इन योद्धाओं ने पहले अपेक्षा भाव से युद्ध करना बंद कर दिया था। उन पर भी जब चोटें पड़ने लगी तब वे स्वामी की भक्ति से प्रेरित हो प्रहार जन्य
क्रोध से अत्यधिक युद्ध करने लगे। गदा, शक्ति, कुंत, मुशल, कृपाल, बाण, परिध, कनक, चक्र, छुरी, अंगिप, शूल, पाश, भूषुंडी, कुठार, मदगर, घन, पत्थर, लांगत, दंड, कोण, बांस के बाण तथा एक दूसरे को काटने वाले अन्य अनेक शास्त्रों से उस समय आकाश भयंकर हो गया था और शास्त्रों के पारस्परिक आघात से उसमें अग्नि उत्पन्न हो रही थी। उस समय कहीं तो कृषत कृषत, कहीं शुद्ध शुद्ध, कहीं रण रण, कहीं कीन कीन, कहीं ट्रप ट्रप, कहीं दम दम, कहीं छम छम, कहीं पट पट, कहीं चल चल, कहीं रद्द रद्द, कहीं तड़ तड़, कहीं चट चट और कहीं घग्न घग्न की आवाज आ रही थी। यथार्थ बात ये थी कि शास्त्रों से उत्पन्न स्वरों से उस समय रणांगण शब्दमय हो रहा था। शस्त्र है ना, शास्त्र थोड़ी है। कितना गलत अर्थ निकल जाता है ना, शास्त्रों से, शस्त्र है। शस्त्रों से आप बार बार शास्त्र बोल रही हैं, कितना शस्त्रों उल्टा से हो जाएगा। बोलिए तो, सोचिए जरा सा आप मन में कि शास्त्र बोलने से कितना उल्टा अर्थ हो जाएगा ना। कोई यथार्थ शब्द अर्थ हाँ हो जाता। सही बात है। यथार्थ बात ये थी कि शस्त्रों से उत्पन्न स्वरों से उस समय रणांगण शब्दमय हो रहा था। घोड़ा घोड़ा को मार रहा था, हाथी हाथी को मार रहा था, घुड़सवार घुड़सवार को, हाथी का सवार हाथी के सवार को और रथ रथ को नष्ट कर रहा था। जो जिसके सामने आया उसी को चीरने में तत्पर रहने वाला पैदल सिपाहियों का झुंड, पैदल सिपाहियों के साथ युद्ध, पैदल सिपाहियों के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत था। हाथियों की सुत्कार के साथ जो जल के छींटों के समूह निकल रहा था, वह शस्त्रपात से उत्पन्न अग्नि को शांत कर रहा था। प्रतिमा के समान भारी भारी जो दांत हाथियों के मुख से नीचे गिरते थे, वे गिरते गिरते ही अनेक योद्धाओं को पंक्ति का कचमूल निकाल देते थे। अरे सुर पुरुष, प्रहार छोड़, कायर क्यों हो रहा है? हे सैनिक शिरोमणि, इस समय जरा मेरी तलवार का भी तो भार सहन कर ले। अब तू मरता ही है मेरे पास आकर, अब तो जा ही कहाँ सकता है। अरे दुशिक्षित, तलवार पकड़ना भी तो तुझे आता नहीं है। युद्ध करने के लिए चला है, जा यहाँ से भाग जा और अपने आप की रक्षा कर। तेरी रण की खाज व्यर्थ है। आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी, पता नहीं क्या दिखाई आ रहा है। आप सही कर ले, हाँ सही कर ले। क्या हुआ? पढ़िए क्या हुआ। जा यहाँ से भाग जा और अपने आप की रक्षा कर। तेरी रण की खाज व्यर्थ है। तूने इतना इतना थोड़ा घाव किया कि उससे मेरी खाज ही नहीं गई। तुझ नपुंसक ने स्वामी का वेतन व्यर्थ ही खाया है। चुप रह, क्यों गरज रहा है? अवसर आने पर शूरवीरता अपने आप प्रकट हो जाएगी। कांप क्यों रहा है? जरा स्थिरता को प्राप्त हो। शीघ्र ही बाण हाथ में ले, मुट्ठी को मजबूत रख। देख, ये तलवार खिसक कर नीचे चली जाएगी। उस समय युद्ध में अपने अपने स्वामियों के आगे परमोत्साह से युक्त योद्धाओं के बार बार उल्लिखित वार्तालाप हो रहे थे। किसी की भुजा आलस्य से भरी थी, उठती ही नहीं थी, पर जब शत्रु ने उसमें गदा की चोट जमाई, तब वह क्षण भर में नाच उठा और उसकी भुजा ठीक हो गई।
जिससे बड़े वेग से अत्यधिक खून निकल रहा था। ऐसा किसी का सिर शत्रु के लिए बार बार धन्यवाद देता हुआ नीचे नीचे गिर पड़ा। बाणों से योद्धाओं का वृक्ष स्थल तो खंडित हो गया, पर मन खंडित नहीं हुआ। इसी प्रकार योद्धाओं का सिर तो गिर गया, पर मान नहीं गिरा। उन्हें मृत्यु प्रिय थी, पर जीवन प्रिय नहीं था। जो महातेजस्वी कुशल वीर थे, उन्होंने संकट आने पर शस्त्र लिए यश की रक्षा करते करते अपने प्राण छोड़ दिए थे। कोई एक योद्धा मर तो रहा था, पर शत्रु को मारने की इच्छा से क्रोध युक्त हो जब गिरने लगा तो शत्रु के शरीर पर आक्रमण कर गिरा। शत्रु के शस्त्र की चोट से जब किसी योद्धा का शस्त्र छूटकर नीचे गिर गया तब उसने मुट्ठी रूपी मुद्गर की मार से ही शत्रु को प्राण रहित कर दिया। किसी महायोद्धा ने मित्र की तरह भुजाओं से शत्रु का गाढ़ आलिंगन कर उसे निर्जीव कर दिया। आलिंगन करते समय शत्रु के शरीर से खून की धारा बह निकली थी। किसी योद्धा ने योद्धाओं के समूह को मारकर युद्ध में अपना सीधा मार्ग बना लिया था। भय के कारण अन्य पुरुष उसके उस मार्ग में आड़े नहीं आए थे। गर्भ से जिनका वृक्ष स्थल तना हुआ था, ऐसे उत्तम योद्धाओं ने गिरते गिरते भी शत्रु के लिए अपनी पीठ नहीं दिखलाई थी। बड़े वेग से नीचे गिरने वाले घोड़ों, रथों, योद्धाओं और हाथियों ने हजारों घोड़ों, रथों, योद्धाओं और हाथियों को नीचे गिरा दिया था। शस्त्रों के निक्षेप से उठी हुई रुधिराक्त धूलि और हाथियों के मद जल से आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो इंद्रधनुषों से ही आच्छादित हो रहा हो। कोई एक भयंकर योद्धा अपनी निकलती हुई आंतों को बाएं हाथ से पकड़कर तथा दाहिने हाथ से तलवार उठा रहे वेग से शत्रु के सामने जा रहा था, जो ओठ चाप रहा था। कोई उनके नेत्रों की पूर्ण पुतलियां दिख रही थी। ऐसे कोई योद्धा अपने ही हाथों से कमर को मजबूत कसकर शत्रु की ओर जा रहा था, जिसके हथियार गिर रहे थे। ऐसे किसी योद्धा ने क्रोध निमग्न हो अपना खून दोनों हाथों से भरकर शत्रु के सिर पर डाल दिया था, जो निकलते हुए खून की धारा से लथपथ वस्त्रों से सुशोभित था। ऐसा कोई योद्धा शत्रु के द्वारा काटी हुई अपनी हड्डी लेकर शत्रु के सामने जा रहा था, जो युद्ध में उत्सुक तथा युद्ध काल में उत्पन्न होने वाली अनेक चेष्टाओं से युक्त था। ऐसे किसी योद्धा ने शत्रु को पास में बांधकर दूर ले जाकर छोड़ दिया, जो न्यायपूर्ण युद्ध करने में तत्पर था। ऐसे किसी योद्धा ने जब देखा कि हमारे शत्रु के शस्त्र नीचे गिर रहे हैं और वह निरस्त्र हो गया, तब वह स्वयं भी अपना शस्त्र छोड़कर अनिच्छा से शत्रु के सामने गया था। कोई योद्धा धनुष के अग्रभाग में लगे एवं खून की बड़ी मोटी धाराओं की वर्षा करने वाले शत्रु के द्वारा ही दूसरे शत्रुओं को मार रहा था। कोई एक योद्धा सिर कट जाने से यद्यपि कबंध दशा को प्राप्त हुआ था, तथापि उसने शत्रु की दिशा में वेग से उछलते हुए सिर के द्वारा ही रुधिर की वर्षा कर शत्रु को मार डाला था, जिसका चित्त गर्व से भर रहा था। ऐसे किसी योद्धा का सिर यद्यपि कट गया था, तो भी वह ओटो को डसता हुआ और हुंकार से मुखर होता हुआ चिरकाल बाद नीचे गिरा था, जो सांप के समान जान पड़ता था। ऐसे किसी योद्धाओं ने गिरते समय उल्का के समान अत्यंत भयंकर अपनी दृष्टि
शत्रु के शरीर पर डाली थी। किसी पराक्रमी योद्धा ने शत्रु के द्वारा आधे काटे हुए अपने सिर को बाएं हाथ से थाम लिया और दाहिने हाथ से शत्रु का सिर काटकर नीचे गिरा दिया। किसी योद्धाओं का शस्त्र शत्रु तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए क्रोध में आकर उसने उसे फेंक दिया और अर्गल के समान लंबी भुजाओं से भी शत्रु को मारने के लिए उद्यत हो गया। किसी एक दयालु योद्धा ने देखा कि हमारा शत्रु सामने मूर्छित पड़ा है। जब उसे सचेत करने के लिए जल आदि अन्य साधन न मिले, तब उसने संभ्रम से युक्त हो वस्त्र के छोर की वायु से शीतल किए हुए अपने ही रुधिर से उसे बार बार सींचना शुरू कर दिया। क्रोध से कांपते हुए शूरवीर मनुष्यों को जब मूर्छा आती थी, तब वे समझते थे कि विश्राम प्राप्त हुआ है। जब शस्त्रों को चोट लगती थी तब समझते थे कि सुख प्राप्त हुआ, और जब मरण प्राप्त होता था तब समझते थे कि कृतकृत्या प्राप्त हुई है। इस प्रकार जब योद्धाओं के बीच महायुद्ध हो रहा था, ऐसा महायुद्ध की जो भय उत्पन्न करने वाला था तथा उत्तम मनुष्य को आनंद उत्पन्न करने में तत्पर था। जहाँ हाथी अपनी सूंडों से कसकर वीर पुरुषों को अपनी ओर खींचते थे, पर वे वीर पुरुष उनकी सूंडें स्वयं काट डालते थे। जहाँ लोग घोड़ों को काटने के लिए उद्यत होते अवश्य थे, पर वे वेगशाली घोड़े अपनी सूंडों के आघात से उन्हें वहीं गिरा देते थे। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें पद्म पुराण में मतलब कितना युद्ध है। और फिर हाँ। अभी ऊपर क्या आया आपने भी, जहाँ हाथी, एक मिनट, हाथी अपने सूंडों को कसकर इस प्रकार जब योद्धाओं के बीच महायुद्ध हो रहा था, ऐसा महायुद्ध की जो भय को भी भय उत्पन्न करने वाला था। ये तो ठीक है, चलो। हाँ। उत्तम मनुष्य को आनंद उत्पन्न करने में तत्पर था। उत्तम मनुष्य को युद्ध से आनंद कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आता। पद्म पुराण की ये बातें हमको समझ में नहीं आती है। अभी तक तो खाली युद्ध चल रहा, कोई भी पर्व ऐसा नहीं गया है जिसमें युद्ध नहीं हो। हर पर्व में युद्ध चल रहा है। पता नहीं, समझ में नहीं। बाप रे बाप, इतना युद्ध वाला शास्त्र कैसे वो सूर काट देते हैं, उनका सुर काट डालते हैं, सूर कैसे काट देते हैं। तो सारा दिखा रहा ना कि अपना एक तरफ का माथा कट गया है तो एक तरफ से हाथ से थाम के हाँ माथा काट दे रहा है। तो वीरता तो इसमें बहुत दिखाई जा रही सबकी, समझ में नहीं आता। हिंसा जोश कितना है सब में, जोश दिखा रहा है युद्ध के लिए। अपने आप को कुछ भी कर दे रहे हैं ये लोग। मतलब सूट का काट देते हैं, हाथी का सूट काट देते हैं। बताइए, बाप रे। अपने राजा के प्रति सेवा वो है कि हम लोग को मरना है, चाहे राजा जीतना चाहिए। तो युद्ध है या स्त्रियां है, बस दो ही काम है। हाँ। क्या बोल रहे हैं? या तो युद्ध का वर्णन है या स्त्रियों की सुंदरता का और उनका ये सब वर्णन। माँ तो जोरदारी है। मंजू पाटनी जी संस्कृत पढ़ेंगे। तो मालूम नहीं कि क्लास चल रही है। चलिए। मंजू पाटनी मंजू जी है क्या? हाँ, है मंजू पाटनी है। बोल लीजिए आप। नंबर दीदी, शर्मिला पाटनी है। दीदी, पेज नंबर कौन सा है? 287। 12वां पर्व का 250 हुआ है। हिंदी पढ़ा भी ये संस्कृत पढ़ेंगे। 250 300 हो गया ना। हाँ, हिंदी 300 हो गया है। नहीं, 300 हो गया, संस्कृत पढ़ेगा ना अब।
संस्कृत पड़ेगा ना? संस्कृत 250, हाँ संस्कृत 251 हाँ से करेंगे। संस्कृत हाँ, पढ़ना। 251 से। यहाँ तो नहीं है उसमें, ग्रुप में तो है लेकिन वो है नहीं, वीडियो में नहीं दिख रही। तो फिर ये संस्कृत में फिर है सरिता जी चेन्नई है क्या? नहीं तो जेटी भाई साहब पढ़ ले। सरिता जी चेन्नई का है उनके बाद में नंबर, नहीं तो जेटी भाई साहब पढ़ ले। मेरा शास्त्र में हाथ नहीं लगेगा, अच्छा मैं नहीं पढ़ता। सरिता मंजू चेन्नई भी नहीं है, वो पंजू पाटनी भी मंजू नहीं जी है। एक करेक्टर हाथ नहीं लगेगा मेरा। ठीक है भाई साहब। मंजू जी दिल्ली है क्या? वो भी नहीं है, वो महावीर जी गई है। ये सरिता भाभी चेन्नई भी नहीं है क्या? नहीं है। सरिता है, आप पढ़ लीजिए। मेरे भी हाथ नहीं लगेगा ना। तो संतोष जी बच गई शायद, और कोई तो है नहीं पढ़ने वाला। उषा जैन, कुसुम चुड़ीवाल। उषा जैन कौन है? संस्कृत पढ़ने वाली उषा जैन कौन है? भाई नाम तो दे रखे हैं, वो बोले हम संस्कृत पढ़ेंगे, नाम तो ग्रुप में दे रखा था उन्होंने। बेंगलोर वाली है, वो भी नहीं आज। सुमन सेठी, सुमन सेठी। नहीं दीदी प्रणाम, मैं हूँ तो, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ूंगी। बहुत सारे जने नहीं है वैसे। कुसुम चुड़ीवाल। मैं पढ़ लूं क्या? आप पढ़ लीजिए, अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लीजिए। नाम वाले कोई नहीं है आज, पढ़ लीजिए जिसको पढ़ना। मैं हूँ ना नाम वाली। कौन कौन, क्या नाम है आपका? कोई नहीं है तो मैं पढ़ संतोष दूं? जी, है संतोष देवी जी। संतोष जी, हाँ। आपने कल पढ़ा था ना आपने संस्कृत? मैं पढ़ लूं क्या? हिंदी मैंने नहीं पढ़ी अभी तक। हिंदी नहीं, संस्कृत पढ़ना है अभी। संस्कृत क्या पढ़ना है। सुमन, सुमन संतोष जी आपने कल पढ़ा था ना? सुमन बेंगलोर, सुमन सेठी ने सरला की जगह। अच्छा ठीक है, तब आप पढ़ लीजिए, आपका नंबर था, मैंने सोचा आपने पढ़ लिया कल। मैंने ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आपका पढ़ लीजिए, आपका नंबर है। प्रणाम भाभी को, सभी को जय जिनेन्द्र। महाबलोयमेतस्य कुमारो नोचितोरणे उदच्य स्वयमेव त्वं जहि शत्रोरहन् युतां ततोऽभिमुखमायान्तं दृष्ट्वा खण्डमूर्छितं संस्मृत्य मालिमरनं मालिवध दीपितः दृष्ट्वा च शत्रुभिः पुत्रं वेष्ट्यमानं समन्ततः दधाव रावण क्रोधात् रथेना नीलरन्हसा भटा नाम भवद्युद्ध मेतयो रोमहर्षणं तुमूलं सस्रध्वान्त समावृतम् ततः शस्त्रकृतान्ते रक्तनिहारवर्तिनि अज्ञायन्ते भटा सुरास्तारा रावेण केवलं प्रेरिता स्वामी सत्या पूर्वानागर चोदिता प्रहारोत्थेन कोपेन भटायु 3-4 जनों का खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। शारदा भाभी जी और 1-2 जन का और खुला हुआ है। भटायुधीरे वृषम कदाभि शक्तिभिः कुन्तेर मुसलेर सिभि सरै परितनिकैश्चक्रे करवालिभिराधृते पार्श्वभूर सुण्डिभिः कुठारैर्मुद्गणैः ग्रावर्भिर्लाङ्गलेटनैः सायक वेणुभिः अन्यैश्च विविधे शस्त्रैर् न्योन्यच्छेदककारिभिः करालं भवदप्योम तदा घातोत्तानलम् कश्चिद्ग्रसतीति स्वानो भवत्यन्यत्र सुदिति क्वचिद्र नारावः क्वचित् किन्निस्वन त्रपत्रपायतेऽन्यत्र तथा दमदमायते क्षमायतेऽन्यत्र तथा पटपटायते छलछलायतेऽन्यत्र टड्डायते तथा टट्टायतेऽन्यत्र तथा चट्टायते गग्गयतेऽन्यत्र रणं शस्त्रो हितैश्वरे शब्दात्मकवद्भूतं तदा त्वजिर्मण्डलम् अन्यते
आवाजे पारनेन मतंगज तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रथः पदातिभिः समं युद्धं कर्तुं पादातमुद्यतं यथा पुरोगतैक पटपाटन तत्परम् कजसुत्कृत निशर्पच्छी करासार संहतिः शस्त्रपात समुद्भूत मत प्रतिमा गुरुवोदन्ता भ्रष्टा अपि गजाननात् पतन्ते कुर्वन्ते भेदम् भट पंकतेरधोमुखा प्रहार मुच्च भोसूर्पा भूपुरुषकत्कातर प्रहार सिंहासे सहस्यमः संप्रतम् अयं मृतोषि मा प्राप्य गतिस्तव कुतोऽधुना दुःशिक्षितः जानासि ग्रहीतम् रक्षात्मानं व्रजामुस्मात् रणकण्ठुर्मुधा तव कण्डुरेव न मे पृष्टा शतं स्वल्पं त्वया कृतं मुधेव जीवनं भुक्तं पण्डिकेन प्रमोस्तुया किं गर्जसि फले व्यक्तिर्भटतायाः करोम्यहं किं धैर्यं गृहाण त्वरितं सरं दृढमुष्टिं कुरुस्त्रंसत् खड्गो अयं तव यास्यति एवमादि समालापा परमोत्साहवर्तिनां पठानाः स्वामीनां मग्रतो मुहुः अलस्य कस्यचित् बाहुराहतो गदया द्विषः बभूव विशतोऽन्त्यं कारिणः प्रयच्छत्पति पच्छस्य साधुकारं मुहुः पपाद कस्यचिद्वेग निष्क्रामद् भूरिशोणितम् अभिदग्धतैर्वक्षो भटानां न तु मानसं शिरः पपातनो मान कान्तो मृत्युर्न जीवितम् कुर्वाणा यशसु रक्षां गच्छा वीरमहोजसः भटा सङ्कटमायाता प्राणान् शस्त्रभृतो मुचन् प्रीयमाणो भट कश्चित् गच्छया पपाददेहमाक्रम्य विपोः कोपेन पूरितः च्युते शस्त्रान्तराघातात् कश्चित् भो भटोत्तरमः मुष्टिमुद्गर घातेन चक्रे शत्रुं गता सुखम् मित्रवत्कसी चतुर्भ्यां गाढं महाभट विकार विकल रक्तधारं शत्रुं विजीवितं पंथान मृजुं निघ्नं पटावति समरे पुरुषेर भयाद कृत संगमं पतन्तो पृष्ठस्य दर्शनं भट्ट सत्तमा वितेरुः प्रतिपक्षस्य सर्वोक्तानि समक्षस अस्मेर पटेर्नाहै पत्तरन्हसा अश्वारथा भटानागा न्यपातन्ते सहस्रश रजोभि शस्त्र निक्षेप समुद्भूते सशोणिते दानं धसा च संच्छन्नं चक्रचापेन भुन्नभः कश्चित्करेण संध्य वामे नात्राणि सत्पटः तरसा खड्गमुद्यम्य ययो प्रत्यरिभीषणः कश्चिन्निते तद्भिर्वा परिकर दृढं दक्षोष्टो अभिययो शत्रु दृष्टा शेषकनिनिकः कश्चिन्लाल मादाय निजं रोषपरायण कराभ्यां द्विषतो मूर्ध्नि निचिक्षेप गरितायुध गृहीत्वा किकसं कश्चिन् निजं छिन्नं रातिना दूढोकै तं धारांसुक विराजित पाशेन कश्चित् आनीय रिपुमुक्तसमुत्सुकः उमोच दूर निर्मुक्तं रणसंभव संभ्रम कश्चित्
युद्धं दृष्ट्वा प्रतिपक्षमनिच्छया लोके समुज्जित्वा न्याय संग्राम तत्पर बिना कानन लग्नेन विपूर्ण प्रतिद्विषा जगान घट्टि लाल धारा निकर वर्षिना कश्चित् क बंधतां प्राप्त शीर्षा स्फुट रन्हसा मुच्चष्ट द्विषि हिलालम प्रतिपक्षम ताडयत् अपि कस्यचिन्मूर्धा गर्वनिर्भरचेतसः कष्टदन्तच्छदोपपप्त मुखरश्चिरम् अन्येनातिविशेनेव पततात्यन्त भीषणा दृष्टिरुल्कानि भाक्षेपि प्रतिपक्षस्य विक्रते अर्धकृतं शिरोनेन धृत्वा मामेन पाणिना आदितं प्रतिपक्षस्य शिरो विक्रमशालिना कश्चिद्वि क्षिप्यकोपेन शस्त्रं रक्तशत्रुकं हन्तुं परिधतुल्येन बाहुनेव समुद्यत आरातिं मूर्छितं कश्चित् ससेच स्वासृजा वृषं शीतीकृतेन विक्रान्त वायुना सन्भ्रमान्वितः विक्रान्तं मूर्छयासूरैः शस्त्रघातैः सुखायितं मरणेन कृतार्थत्वं मेने कोपेन कंपितै एवं महति संग्रामे प्रवृत्ते भीतिभीषणे भटानामुत्तमानन्द संपादन परायणे गजनासा समाकृष्ट वीर कल्पितत्करै जवनास्व खुराघात पतत्कर्तनोद्यते। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, हिंदी नेमीचंद भाई साहब है क्या? नहीं है ना। मंजू जी दिल्ली है क्या? नहीं है। मैं पढ़ लूं? कुसुम जैन बेंगलोर। मैं पढ़ लूं? बीना जैन का नंबर है। बीना जैन है क्या? मैं हूँ कुसुम जैन बेंगलोर, मैं हूँ। हाँ तो पढ़िए आप, कुसुम जैन बेंगलोर आप पढ़िए। ठीक, सभी को जय जिनेन्द्र। जहाँ घोड़े सारथियों की प्रेरणा पाकर रथ खींचते थे, पर उनसे उनका शरीर घायल हो जाता था। जहाँ मस्तक रहित बड़े बड़े हाथी पड़े हुए थे और लोग उन पर पैर रखते हुए चलते थे। जहाँ पैदल सिपाहियों के शरीर एक दूसरे के वेगपूर्ण आघात से खंडित हो रहे थे, वहाँ उत्तम योद्धा अपने हाथों से घोड़े की पूंछ पकड़कर इतनी जोर से खींचते थे कि वे निश्चल खड़े रह जाते थे। जहाँ हाथियों को चोट से हाथियों के गंडस्थल फट जाते थे तथा उनसे मोती निकलने लगते थे। जहाँ गिरते हुए हाथियों से रथ टूट जाते थे और उनकी चपेट में आकर अनेक योद्धा घायल होकर नीचे गिर जाते थे। जहाँ लोगों की नासिकाओं के समूह पड़ते हुए खून से समूह में आच्छादित हो रहे थे, अथवा जहाँ आकाश और दिशाओं के समूह खून के समूह से आच्छादित थे, और जहाँ हाथियों के कानों की फटकार से प्रचंड वायु उत्पन्न हो रही थी। इस प्रकार योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। पर युद्ध के कुतूहल भरा वीर रावण उस युद्ध को ऐसा मान रहा था जैसा कि मानो कुछ हो ही न रहा हो। उसने अपने सुमति नामक साथी से कहा कि उस इंद्र के सामने ही रथ ले जाया जाए, क्योंकि जो हमारी समानता नहीं रखते, ऐसे उनके अन्य सामंतों के मारने से क्या लाभ है। तृण के समान तुच्छ इन सामंतों पर न तो मेरा शस्त्र उठता है और महाभट रूपी ग्रास के ग्रहण करने में तत्पर मेरा मन ही इसकी ओर प्रवृत्त होता है। अपने आप को विडंबना कराने वाले इस विद्याधर ने शुद्ध अभिमान के वशीभूत हो अपने आप को जो इंद्र मान रखा है,
सो इसके उस इंद्रपना को आज मृत्यु के द्वारा दूर करता हूँ। यह बड़ा इंद्र बना, ये लोकपाल इसी ने बनाए हैं। ये अन्य मनुष्यों को देव मानता है और विजयात पर्वत को स्वर्ग समझता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार कोई दुर्बुद्धि न उत्तम पुरुष का वेश धरकर अपने आप को भुला देता है, उसी प्रकार यह दुर्बुद्धि शूद्र लक्ष्मी से मत होकर अपने आप को भुला रहा है तथा लोगों की हंसी का पात्र हो रहा है। शुक्र, शोणित, मांस, हड्डी और मंजा आदि से भरे हुए माता के उदर में चिरकाल तक निवास कर यह अपने आप को देव मानने लगा है। विद्या के बल से कुछ तो भी करता हुआ और अधीर व्यक्ति अपने आप को देव समझ रहा है। जो इसका यह कार्य ऐसा ही है कि जिस प्रकार कौवा अपने आप को गरुड़ समझने लगता है, ऐसा कहते ही सुमति नामक सारथी ने महाबलवान सामंतों के द्वारा सुरक्षित रावण के रथ को इंद्र की सेना में प्रविष्ट कर दिया। वहां जाकर रावण ने इंद्र के उस सामंतों को सरल दृष्टि से देखा कि जो युद्ध में असमर्थ होकर भाग रहे थे तथा कीड़ों के समान जिनकी दयनीय चेष्टा थी। जिस प्रकार किनारे नीर के प्रभाव नहीं रुक सकते हैं और जिस प्रकार मिथ्या दर्शन के साथ व्रताचरण करने वाले मनुष्य क्रोध सहित मन के वेग को नहीं रोक पाते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी रावण को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके थे। जिस प्रकार चंद्रमा का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार क्षीर समुद्र की आवर्त के समान धवल रावण का छत्र देखकर देवों की सेना न जाने कहाँ नष्ट हो गई। कैलाश पर्वत की समान ऊंचे हाथी पर सवार हुआ इंद्र भी तरकस से बाण निकालता हुआ रावण के सम्मुख आया। जिस प्रकार मेघ बड़ी मोटी धाराओं के समूह को किसी पर्वत पर छोड़ता है, उसी प्रकार इंद्र भी कान तक खींचे हुए बाण रावण के ऊपर छोड़ने लगा। इधर रावण ने भी इंद्र के उन बाणों को बीच में ही अपने बाणों से छेद डाला और अपने बाणों से समस्त आकाश में मंडप सा बना दिया। इस प्रकार बाणों के द्वारा बाण छेदे बेदे जाने लगे और सूर्य के किरणें इस तरह निर्मूल नष्ट हो गई मानो भय से कहीं जा छिपी हो। इसी समय युद्ध के देखने से जिसे बहुत भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा था, ऐसा नारद जहाँ बाण नहीं पहुंच पाते थे वहां आनंद विभोर हो नृत्य कर रहा था। वाह, आनंद को खुशी हो रहा था नारद। अथांतर जब इंद्र ने देखा कि रावण सामान्य शास्त्रों के साध्य नहीं है, तब उसने आग्नेय बाण चलाया। वह आग्नेय बाण इतना विशाल था कि स्वयं आकाश से उसका ईंधन बन गया। धनुष आदि पौद्गलिक वस्तुओं के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। जिस प्रकार बांसों के वन में जलने से विशाल शब्द होता है, उसी प्रकार ज्वालाओं के समूह में भयंकर दिखने वाली आग्नेय बाण की अग्नि से विशाल शब्द हो रहा था। तदंतर जब रावण ने अपनी सेना को आग्नेय बाण के आंसू देखा, तब उसने शीघ्र ही वरुण अस्त्र चलाया। उस बाण के प्रभाव से तक्षणी महामेघों का समूह उत्पन्न हो गया। वह मेघ समूह पर्वत के समान बड़ी मोटी धाराओं के समूह वर्षा कर रहा था। गर्जना से सुशोभित था और ऐसा जान पड़ता था मानो रावण के क्रोध से आकाश ही पिघल गया हो। ऐसे मेघ समूह ने इंद्र के उस आग्नेय बाण को उसी क्षण संपूर्ण रूप से बुझा दिया। तदंतर इंद्र ने तामस बाण छोड़ा, जिससे समस्त दिशाओं और आकाश में अंधकार ही अंधकार छा गया। उस बाण ने रावण की सेना को इस प्रकार व्याप्त कर लिया कि वह अपना शरीर भी देखने में असमर्थ हो गई। फिर शत्रु की सेना को देखने की तो बात ही क्या थी। तब अवसर के योग वस्तु की योजना करने में निपुण रावण ने अपनी सेना को मोहग्रस्त देख प्रभास अर्थात प्रकाशवान छोड़ा।
सो जिस प्रकार जिस शासन के तत्व के मिथ्यादिष्टों का मत नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उस प्रभास्त्र शस्त्र से अस्त्र से क्षण भर में ही वह समस्त अंधकार नष्ट हो गया। तदंतर रावण ने क्रोधवश नागास्त्र छोड़ा, जिससे समस्त आकाश रत्नों से देदीप्यमान हो सर्पों से व्याप्त हो गया। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उस बाणों ने नाग जाकर इंद्र के शरीर को निश्चिष्ट कर दिया तथा सब उसने लिपट गए। जो महानील मणि के समान श्याम थे, वलय का आकार धारण करने वाले थे और चंचल जीवाओं से भयंकर दिखते थे, ऐसे सर्पों ने इंद्र बड़ी आकुलता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार कर्म जाल से घिरा प्राणी संसार रूपी सागर में विवश हो जाता है, उसी प्रकार व्याल अर्थात सर्पों से घिरा इंद्र विवशता को प्राप्त हो गया। तदंतर इंद्र ने गरुड़ास्त्र का ध्यान किया, जिसके प्रभाव से उसी क्षण आकाश स्वर्ण में पंखों की कांति के समान समूह से पीला हो गया, जिसका वेग अत्यंत तीव्र था। ऐसी गरुड़ के पंखों की वायु से रावण की समस्त सेना ऐसी चंचल हो गई मानो हिंडोला ही झूल रही हो। गरुड़ की वायु का स्पर्श होते ही पता नहीं चला कि नागवान कहाँ चले गए। वे शरीर में कहाँ कहाँ बंधे थे, उन स्थानों का पता भी नहीं चला। गरुड़ का आलिंगन होने से जिसके समस्त बंधन दूर हो गए थे, ऐसा इंद्र ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान भयंकर हो गया। जब रावण ने देखा कि इंद्र नागपाश से छूट गया है, तब वह जिससे मद झर रहा था, ऐसे त्रिलोक मंडन नामक विजयी हाथी पर सवार हुआ। उधर से इंद्र भी क्रोधवश अपना ऐरावत हाथी रावण के निकट ले आया। तदंतर बहुत भारी गर्व को धारण करने वाले दोनों हाथियों में महायुद्ध हुआ, जिनसे मद झर रहा था, जो चमकती हुई स्वर्ण की माला रूपी बिजली के सहित थे तथा जो लगातार विशाल गर्जना कर रहे थे। ऐसे दोनों हाथी मेघ का आकार धारण कर रहे थे। परस्पर दांतों के आघात से ऐसा लगता था मानो भयंकर वज्र गिर रहा हो और उनसे शब्दायमान हो समस्त संसार कंपित हो रहा हो। जिसका शरीर अत्यंत चंचल था तथा वेग भारी था, ऐसे दोनों हाथी अपनी मोटी सूंडों को फैलाते, सिकोड़ते और ताड़ित कर रहे थे। साफ साफ दिखने वाली पुतलियों से जिनके नेत्र अत्यंत क्रूर जान पड़ते थे, जिनके कान खड़े थे और जो महाबल के युक्त थे, ऐसे दोनों हाथियों ने बहुत भारी युद्ध किया। तदंतर शक्तिशाली रावण ने उछलकर अपना पैर इंद्र के हाथी के मस्तक पर रखा और बड़ी शीघ्रता से पैर की ठोकर देकर सारथी को नीचे गिरा दिया। बार बार आश्वासन देते हुए रावण ने इंद्र को वश से कसकर बांध अपने हाथी पर चढ़ा लिया। उधर इंद्रजीत ने भी जयंत को बांधकर किंकरों के लिए सौंप दिया। तदंतर विजय से जिसका उत्साह बढ़ रहा था तथा जो शत्रुओं को संत कर रहा था, ऐसा इंद्रजीत देवों की सेना के सम्मुख दौड़ा। उससे दौड़ता देख शत्रुओं को संताप पहुंचाने वाले रावण ने कहा कि हे वत्स, अब प्रयत्न करना व्यर्थ है, युद्ध के आदर से निर्वित हो। विजयाधर्माशी लोगों को की इस सेना का सिर अपने हाथ लग चुका है। जय जिनेन्द्र। हो गया 350। मैं ये कह रही थी कि ये कल थोड़ा सा देर में ये हो जाएगा तो डॉक्टर मुनि जैन है क्या, कल करेंगे क्या, आप सारांश बताएंगे क्या? हेलो, या और कोई बताना चाह रहे हैं तो अपना नाम बोले आप लोग। हाँ दीदी, आप कुछ बोले थे, मैं सुन नहीं पाई, ये बंद था इसलिए। हाँ, इसका कौन कौन करना चाहेगा, कुछ करना चाहेंगे क्या आप लोग, बोलिए पहले। तो मुन्नी जी तो नहीं है बाद में।
कल क्लास होगी क्या दीदी? कल क्या है? कल वहाँ कला मंदिर कलकत्ता वाले ज्यादा मेंबर है, सब प्रोग्राम है ना कलकत्ता में। तो पूरी रात को प्रोग्राम है क्या? कल कला मंदिर में प्रोग्राम है ना कलकत्ता वालों में। एक मिनट, मैं कह रही हूँ आज शारदा भाभी जी जो है ना, उनकी आज शादी की सालगिरह है। शारदा छाबड़ा जिन्होंने हिंदी में पढ़ा था, आज सब पूरे ग्रुप की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। कल एक मिनट, कल जब एक चर्चा चल रही थी ना, तो उसके बाद आपको बोलना चाहिए। आपको इतनी हड़बड़ क्यों लग गई बोलने की? एक चर्चा चल रही है स्वाध्याय की, उसके बीच में मतलब आप तो ऐसे बोले जैसे स्वाध्याय की कोई बात बोल रहे हैं। उस बात को कितना आप समझ सकते हैं क्या? इससे कितना पाप का बंद हुआ है? इस चीज को आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं? इतना शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम तो घरेलू बात तो नहीं कर रहे थे कि उसमें आप बीच में एकदम से टोक करके इस बात को बोली आप। किसी चीज का कुछ नियम कानून अनुशासन होता है कि नहीं? कुछ भी बहुत गलत बात है। कल कल कला मंदिर में रात को प्रोग्राम है क्या? शाम को है दीदी, शाम को 6 बजे से। 6 बजे से प्रोग्राम है। म्यूट कर ले, दीदी की आवाज नहीं आ रही है, सभी को म्यूट कर ले, बहुत जनों का खुल गया। कल शाम को 4 बजे से है, रात को 10 बजे तक चलेगा। 10 बजे तक? हाँ, वो मतलब 6 बजे से प्रोग्राम चालू है। हाँ वही कहते, नहीं हमको 10 हमको कल 10 तो सुना था रिवीजन इसलिए। भी पूरा नहीं होगा ना? नहीं, एक दिन में थोड़ी होगा। तो हाँ 2 दिन में होगा। एक दिन में नहीं अभी होगा। तो कल हो पढ़ना जाता भी है, बाकी है, परसों हो जाता है। संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ना भी बाकी है। कल तो पढ़ने में ही हो जाएगा दीदी। 75 हाँ श्लोक तो इसके पढ़ेंगे, 25 अभी हिंदी पढ़ेंगे। हाँ तो 25 हिंदी 75, वो तो समय तो बचेगा ना। हाँ आधा घंटा बचेगा अभी। आधा घंटा में हो जाएगा ये। कलकत्ता के कोई बहुत लोग तो इसमें है नहीं, ये खाली सरला जी हैं बस। और कौन है कलकत्ता का अभी इसमें? कौन है आज वाले लेकिन ग्रुप मेरा में भी कलकत्ता वालों के लिए? छोड़ना चाहते कलकत्ते वाले, इसमें कोई भी नहीं है अभी, केवल एक सरला जी हैं बस। हाँ तो कर लीजिए कल से। हाँ क्या बोल रही सरला? नहीं रिवीजन तो करा ही लीजिए ना, रिवीजन में क्या? एक मिनट, क्या बोल रही है सरला? मैं बोल रही हूँ कि अगर प्रोग्राम में नहीं गई तो मैं आऊँ क्लास में। हाँ ठीक है। कल पहले वो 25 श्लोक इसके बाकी हैं हिंदी के, 75 शायद है ना? नहीं 25 और नहीं 75 संस्कृत के से 75 होंगे ना अभी, हाँ, संस्कृत के तो 75 उसके होंगे ना। होने के बाद में डॉक्टर मुन्नी जैन है ना। आप और कोई नाम नहीं बोल रहा भाई, तो आप करिएगा कल। कितने तक का करना है? जितना 200 का हो जाना चाहिए, आधी घंटा में नहीं होगा क्या? हो जाएगा। हो जाएगा नहीं ना? 100 का तो हो ही जाएगा कल। 100 का या तो मैं कर दूंगी कल 100 का। और 1 से लेके 200 तक का मैं कर दूंगी कल। 200 में कर दूंगी। 100 का सरला जी कर देगी, 200 का करेंगे क्या आप? नहीं, आप नहीं, 100 बोलेंगे का उतने का कर दूंगी। 100 का तो सरिता पांड्या कर देंगी, 100 का सरला जी कर देगी, और बाकी कल मेरा 200 मत करिए। कल हाँ कल मुन्नी जी का ही करवाइए, कल मत करिए मेरा। हाँ पहले मुन्नी नहीं जी का कल हो शुरू जाएगा। के 100 का मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, शुरू का 100 आप कर दीजिएगा, फिर मुन्नी जी का जितना होगा होगा, बाकी परसों हो जाएगा। तो परसों अपना ये पर्व खत्म होने वाला है। इसकी पर पेपर के लिए कब का समय दे उनको? परसों का ही दे दीजिए ना। परसों संडे है। परसों का संडे, संडे है, परसों सैटरडे है सैटरडे है, परसों। परसों सैटरडे है। परसों का दे देते हैं। हाँ। संडे का दे दीजिए भाभी। या सैटरडे या फिर मंडे। हाँ आज तो बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो सैटरडे को पेपर मंगवा लेते हैं। समरी हुआ रहेगा तो याद भी रहता है लोगों को। ठीक है ना? सबको जच रहा है ना? ठीक है दीदी, ठीक है। जैसे आपका हुक्म है वैसा सब जमेगा। नहीं नहीं, इसमें नहीं, हुक्म नहीं, परीक्षा आप लोग देते हैं तो ये आप लोगों का हुक्म चलेगा। मैं नहीं ना दे रही हूँ परीक्षा, मैं दूं तो मेरा हुक्म चले। मैं तो देती नहीं हूँ, तो आप लोगों की सहूलियत देखनी पड़ेगी ना। तो कल अपना ये पर्व देख जितना लीजिए, होगा नहीं बाकी मंडे बचा को हुआ परसों हो दिलवा जाएगा। दीजिए भाभी, फिर मंडे को दिलवा दीजिए। दीदी मंडे को दिलवा दीजिए ना, हम लोग के 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मंडे को करवाना है। और ये कब है? अष्टमी कब है?
अश्विनी आज चतुर्थी हुई है। आज तो दूज है ना, आज दूज है। दूज है, आज दूज है, सॉरी दूज है आज दूज है, वासना भगवान का गर्भ कल्याण का। हाँ, पर अपने को ना जहाँ तक हो ना 14 सर और में तो एग्जाम मतलब नहीं रहे तो थोड़ा मंगल सुविधा या- रहती है। हाँ, 1 मिनट, मंगल या बुध को पड़ेगी 14 से। 1 मई को अष्टमी है दीदी, 1 मई को अष्टमी है। दिन क्या है? सॉरी 14 से बोल रहे हैं। तो ये मतलब ये दोनों पेपर टेली नहीं करे, क्योंकि वो तो आगे भी एक बार छूट चुका है ना, तो पेपर तो फिर थोड़ा बड़ा भी आएगा इस बार। तो आप लोग समय देख लीजिए। आज कितनी तारीख है? नहीं बड़ा आज नहीं 25 आएगा, है, आज तो 350 25 ही तो है। है। भाभी 25 नहीं, है आज। अष्टमी तो अभी देरी है दीदी, आज दूज हुई है, अष्टमी तो देरी है अभी। आज तो 28 है। बुधवार को कर्म कांड जी के लिए कह रहे हैं। कर्म कांड जी का एक अच्छा, पेपर हाँ, मिस हो गया ना, नहीं हुआ ना। 14 हाँ, को आ रहा, तो गाठाएं थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो मुझे नहीं पता पेपर बनाने वाले क्या बनाएंगे, लेकिन जब गाठा बहुत हो जाती तो फिर प्रश्न तो बनाना ही पड़ता है ना, उस हिसाब से कह रहे हैं। तो टैली नहीं करेंगे, ये सोमवार को कर दे, वो शायद बुधवार को पड़ रही है क्या अष्टमी? बुधवार है, बुधवार मंगलवार को बुधवार की है। बुधवार की। हाँ तो ठीक है, सोमवार का कर देते इसका पेपर का। ठीक है। किसका? अपना पद्म पुराण का? हाँ अच्छा, जिनवानी जी की टिकट। सरला सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम में जरूर आना, हम लोग का सबका प्रोग्राम है कल मंजू जी काय का प्रोग्राम है? हम लोग का जो मंदिर है ना, पहले बहुत छोटा था, वो एकदम ठस ठस भर जाता था, इतने लोग हो गए, तो उसको 2 तल्ला का बना दिया। 1 तल्ला में प्रतिमाएं और विराजमान कर रहे हैं, और 1 तल्ला डबल तल्ला का हो गया, और पूरा हॉल बड़ा करा दिया। तो कल सुबह ना मतलब घट यात्रा है, परसों हम लोग का वास्तु मतलब ये याग मंडल विधान और वास्तु विधान है। हाँ, और वो तो परसों फिर ना मंदिर के हिसाब स्थापना से है। फिर तो स्थापित है, सब कुछ होगा ही ना फिर तो। इसीलिए आप नहीं थी आज, हैं? इसीलिए आप नहीं थी, आपका नाम बोल रहे थे बार बार। आप नहीं थे इसीलिए आपका नाम बोल रहे थे बार बार। नहीं, मैं तो अभी कुंडलपुर गई हुई थी 5-7 दिन से। आज रात को ही आई हूँ, आज रात को। नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन। अच्छा, हाँ, आज भी वहाँ पे जाप है, तो थोड़ा जाप में। हाँ, इसलिए नाम बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे। नहीं, जयपुर वाली मंजू का बोल रहे थे, मेरा नहीं बोल रहे थे। आपका ही आज बोल रहे मेरा थे, नहीं। आपका ही बोले थे मंजू जी, बोले संस्कृत कई बार। पढ़ने के लिए आपका ही बोले थे। अच्छा, आपका नाम बार बार कॉल कर रहे थे। हाँ, अभी 2 दिन तो नहीं होगा, फिर बाद में करूँगी। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे कुंडलपुर के। चलिए, शारदा जी छाबड़ा को पूरे ग्रुप की तरफ से शादी की एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई है। भाभी जी को हैप्पी एनिवर्सरी। है कि चली गई है क्या? नहीं है ना, दिख रही है। है क्या? अच्छा अच्छा, म्यूट कर, वो रखिए, ऑफ हो रखिए। चलिए, जिनवानी स्तुति करिए।